हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि कल आप सब लोगों को पता है कि एक अचानक से न्यूज आती है। न्यूज क्या आती है? डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि ऐसा इशारा करते हैं कि शायद वॉर रुकने वाली है और हमारी जो है बातें बहुत बढ़िया ईरान के साथ चल रही हैं। ऐसी न्यूज आते ही हम लोगों ने देखा कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर अचानक से बहुत जबरदस्त पंप आया, 5% तक का मूव ऊपर की तरफ आ गया और ऐसा लग रहा था आज मॉर्निंग में मार्केट फिर से बहुत ही ऊपर खुलने वाली है। लेकिन कुछ देर बाद ही ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई, हमने तो यूएस से बात ही नहीं करी, हमने तो कोई ऐसा बात बोला ही नहीं। तो मतलब कि दोनों तरफ से जिस तरह की न्यूज आ रही है, यही पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। इस बीच में मन में एक क्वेश्चन आ गया है कि अगर अचानक से ऐसी किसी दिन न्यूज आ गई और बात आई कि ट्रंप साहब बोल रहे हैं, ईरान बोल रहे हैं कि युद्ध रुक गया, तो क्या ऐसी न्यूज आने का मतलब ये होगा कि बॉटम बन गया? तो अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही है, क्या इस हिसाब से तैयारी शुरू करें? और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये अभी आ रहा होगा कि जिस तरह की आज रिकवरी देखने को मिली है, मार्केट ने दोनों न्यूज आने के बाद भी जो रिएक्ट किया, ओपनिंग तो चलो गैप अप करी, समझ में आता है, उसके बाद जो फॉलो थ्रू भी दिया, मार्केट पूरी तरह से ग्रीन रही आज के दिन। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि यहां से थोड़ी रिकवरी आ सकती है? दोनों टॉपिक के साथ साथ कवर करने वाले हैं यूएसडी आईएनआर को, नेक्स्ट लेवल्स हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और थोड़ी बहुत बातें बिटकॉइन के ऊपर भी करेंगे। इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिस्क्लेमर, पढ़िए समझिए, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद मैं आपको चार्ट्स के साथ मिलता हूं और समझाता हूं इन सारी बातों को। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। हम लोगों ने आज देखा मार्केट जो है गैप अप ओपन हुई यहां पर, और गैप अप होने के बाद आप देखोगे मार्केट ने जो हमारा गैप क्लोजिंग वाला लेवल था 22,828 का, इसको होल्ड करके रखा और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दी। अब ऐसे सिचुएशन में हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करने चाहिए, रिकवरी का और क्या युद्ध विराम से बॉटम लगने वाला है, इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। अब आप देखो, समझ के चलो कि अगर इस तरह की कोई भी न्यूज आती है कि वॉर खत्म होने वाली है, या फिर ऐसे कोई सिनेरियो आता है कि सीज फायर हो गया या चीजें बिल्कुल सही हो गई, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होती है। और उस पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट का उस न्यूज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की सप्लाई इफेक्ट हुई है और जिस वजह से आप लोगों ने देखा कि पिछले 20-25 दिन के अंदर मार्केट ने जिस तरह से गिरावट दिखाई है, जितनी तेजी से, जितनी शार्प गिरावट देखने को मिली है, तो ऑब्वियस है कि अगर इस तरह की कोई न्यूज आएगी तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगी और रिएक्शन भी देगी। जैसा कि आप लोगों ने यूएस और इंडिया की डील जब फाइंड हुई थी, तब उसके बाद भी देखा था कि मार्केट अचानक से एक लगभग लगभग 5% के गैप अप के साथ ओपनिंग मार्केट ने दिखाई थी। याद आया? तो उसी तरह से अगर इस तरह का आपको मूव देखने को मिलता है या फिर ऐसे न्यूज से अचानक से मार्केट में रिएक्शन आता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन क्या ये साइन ऑफ बॉटम होगा? इसे कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि नीचे गिरने के लिए मार्केट का सिर्फ एक ही फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरी सप्लाई डिसरप्ट होने से एलपीजी की, ऑयल की, हर एक तरह की इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन देने शुरू करे। लेकिन इसी तरह का इंपैक्ट तो हम लोगों ने कोविड में भी देखा था और बहुत सारी जगह देखा था। क्या उसका मतलब था मार्केट लगातार सिर्फ गिरती रही थी? नहीं, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसी दिन मार्केट ने पलट के ऊपर जाना शुरू कर दिया था। आप लोगों को ये याद होगा। तो मार्केट कई बार न्यूज के ऊपर सबसे पहले रिएक्शन देती है और उसके बाद और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से वो अपना रिएक्शन देने के बाद कंटिन्यूएशन करती है। सो मैं इस बात के तो फेवर में हूं कि अगर किसी भी दिन ऐसी न्यूज आई कि युद्ध रुक गया है, सीज फायर हो गया, तो अचानक से आपको गैप अप मार्केट में देखने को मिलेगा। हो सकता है एक बड़ी कैंडलस्टिक देखने को भी मिल जाए। लेकिन इस बात को कहना कि वो बॉटम लग जाएगा, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इसलिए अगर ऐसी कोई न्यूज आती भी है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, उस पर अचानक से रिएक्ट ना करें। जिस तरह से हम लोग दो इमोशंस को संभालते हैं, ग्रीड और फियर, उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी फड, FUD, मतलब फियर, डाउट या अनसर्टेनिटी, इन तीनों के अंदर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, वो क्या होता है? FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो के अंदर भी हम लोगों को कोई डिसीजन नहीं लेना है, चाहे वो युद्ध विराम का डिसीजन आए और चाहे कोई और डिसीजन आए जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करे। तो इमीडिएटली ये नहीं सोच लेना कि मार्केट पंप होकर ऊपर ही जाएगी, जैसा हम लोगों ने यहां पर देखा भी कि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी मार्केट नीचे ही गिरी। तो ये फैक्टर्स रिएक्शन दे सकते हैं, रिवर्सल देंगे इस बात की गारंटी नहीं होती। हम लोग किस चीज से समझ सकते हैं मार्केट रिवर्सल देने वाली है? हम लोगों के पास जो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पैटर्न है, फंडामेंटल्स है, और अगर सारे फैक्टर आपको पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहे हो, जिस तरह से हमने बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिसेंट में न्यूज देखी, आप लोगों ने देखा HDFC बैंक के साथ क्या हुआ, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में एक दो और नेगेटिव न्यूज आई। तो जब चारों तरफ से फैक्टर पॉजिटिव आने लगेंगे, तब पहली बात तो हम तभी समझ पाएंगे कि जो है बॉटम बन रहा है फंडामेंटली। और दूसरा चीज, FIIs आने लगेंगे। अभी भी हम लोगों ने यही देखा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी सेलिंग पोजीशन ही लगातार बनाए हुए हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट वहां से नहीं दिख रहा है।
तीसरा चीज हमारे पास चार्ट होता है। तो अगर मैं देखूं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, नॉट ओनली रिसर्च एनालिस्ट, मैं चार्ट्स को बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूं और यहां पर मुझे कोई ऐसा पैटर्न देखना चाहिए जहां पे मैं विश्वास कर सकूं कि मार्केट पलटने वाली है। जैसे कि निफ्टी 50 के चार्ट की मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक है कि मार्केट को इसके नीचे क्यों आना चाहिए। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, हम कोई इसलिए मार्केट को नीचे नहीं लाना चाह रहे कि मार्केट पे वहां पे कोई सपोर्ट बना बैठा। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करते। हम लोग समझते हैं मार्केट के इमोशंस को, साइकोलॉजी को, मार्केट साइकिल को, लिक्विडिटी को, इन सबको यूज करके हम अपने जो है प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं यहां पर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अगर इन लेवल्स पर आएगी, तो अगर मार्केट यहां से पलट के जाती है नीचे से, तो हमारे पास रिवर्सल के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि तब हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनेंगे। अगर मार्केट यहीं कहीं से पलट के जाती है तो मार्केट फिर से लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाएगी। अगर आप लोग मुझे सितंबर 2024 से फॉलो करें, इवन छोड़िए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी मुझे अगर आप उसके बाद से भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा जब ये ड्रॉप आ रहा था 2024 के बाद से, जब ये ड्रॉप आ रहा था, तो मैं लगातार आप लोगों से कहता था कि मार्केट इसके नीचे अगर जाएगी तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर से पलट के ऊपर जाएगी तो हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे, जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई को पूरी तरह से ब्रेकआउट ना कर दे। और इसका रिएक्शन आप लोगों ने देखा, उसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा। मार्केट 2025 में यहां बहुत पास से चली गई, करेक्ट है। जाने का नुकसान क्या हुआ, पूरे 2025 में एक भी बार कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी ऐसा एनालिस्ट, कोई भी ऐसा ट्रेडर जिसको आप फॉलो करते हैं, वो कॉन्फिडेंटली कभी नहीं कह पाया कि मार्केट के अंदर बुल रैली आई। पूरे साल नहीं कह पाया, क्योंकि कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना ही नहीं। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली मार्केट को घूम के नीचे की तरफ ही आना पड़ा। और पूरे साल जो ड्रामा चला है वो सब आप लोगों ने और हमने देखा है। सबके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न और पोर्टफोलियो के रिटर्न सबको पता ही है क्या हालत हुई। सिमिलर चीज मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा कि अगर मार्केट ये लो लिए बिना जाती है जून इलेक्शन का या 2025 का, अगर ये लो लिए बिना जाती है, तो फिर से जो सेटअप्स बनेंगे वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे। तो अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए तो मार्केट के लिए भी ज्यादा बेहतर ये है कि मार्केट वहां तक जाए, इन लेवल्स को टेस्ट करे, जिससे कि इन्वेस्टर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके और मार्केट ऊपर की तरफ जा सके। लेकिन क्योंकि मार्केट हमारी नहीं सुनती और पहली बार ऐसा कर चुकी है, इसलिए अब मार्केट बहुत पास है उस लेवल के। अगर आप देखेंगे तो जो लो अभी तक बना है वो सिर्फ और सिर्फ यहां से 4 से 5% दूर ही बचा हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को जिस दिन मार्केट ने 23,000 ब्रेक करा था, उस दिन से आप लोगों को सिखाना और समझाना शुरू कर दिया था कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जो सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो करना चाहते हैं, वो बहुत छोटे पोजीशन से अब रेगुलर बेसिस पर अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले बंदे हैं वो रेडी रहे, लेकिन जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठाते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग अगर अपने चार्ट पैटर्न और इस पर विश्वास रखेंगे तो ज्यादा समझदारी होगी। आई होप ये बात आपको आपके मेन क्वेश्चन का आंसर कर पाई होगी। दूसरा क्वेश्चन, यहां से रिकवरी का, मार्केट जो है बुलिश आई है, तो देखो जब तक मार्केट नीचे नहीं जा रही, हमारा बायस तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे आपको दिखाई है तो 1-2 दिन मार्केट बुलिश रह सकती है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला। और अगर ऐसा होता है और मार्केट पलटती है तो आपके पास सबसे पहला लेवल है यहाँ पर जो प्रीवियस वीक क्लोजिंग था, इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब ये आपका पिछले हफ्ते से था, तो अगर आप इसे यहां पर मार्क करना चाहेंगे तो इस जगह पे आप मार्क कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग जो 23,114 के आसपास है, इसको मैं मोटा मोटा 115 लिख दे रहा हूं, तो 23,115 के आसपास तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। अगर इसके ऊपर भी जाती है फिर आप इस वाले गैप तक यानी कि 23,600 तक फॉलो करोगे मार्केट को। बट कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, यहाँ पे कोई ऐसा स्विंग हाई नहीं जिसके ब्रेक होने से कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो ओवरऑल प्लानिंग जो रहेगी वो ऐसी ही रहेगी। तो आप अगर लॉन्ग प्लान करें तो बहुत सोच समझ कर ही प्लान करें। निफ्टी 50 के लिए हमारी आज की प्लानिंग रहने वाली है। कोई नया लेवल इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस गैप के बाहर ही आपके पास सेम है। हाँ, अगर आप इस लो को मार्क करना चाहें, जो कि कल का लो था 22,471, वो आप मार्क कर सकते हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट लगातार गिरावट में ही दिखी है। आज मार्केट ने थोड़ा सा चेंज दिखाया है, लेकिन हम लोग वही, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हम प्लान करेंगे कि मई लो 53,483 तक मार्केट जो है जाकर फिर नीचे की तरफ जाना शुरू करे। अगर इससे भी ऊपर आती है तो ठीक है, हम लोग 555 या 5x5 वाला जो प्राइस है उसको जो है हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई एडिशनल लेवल में यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूं। तीसरा हम लोग चेक करने वाले हैं
सेंसेक्स के चार्ट को, सेंसेक्स में आप देखेंगे सेम हमें रिवर्सल देखने को मिला। अगेन यहां पर भी बिल्कुल सेम कहानी है। आप चाहें तो जो कल का लो था उसको मार्क करके रख सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो मैं इस लेवल के नीचे जो है प्लान करूंगा। जो आपका ये लेवल है अगेन 72,558 है। ऊपर की तरफ आपके पास ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग 74,595 का लेवल है, ये आपका की रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ आपका ये 72,558 आप ध्यान रखेंगे। बीच में आपके पास जो लो है प्रीवियस वीक का, इसको भी मार्क करके रखें। नया एडिशनल लेवल में कोई भी मार्क इसमें नहीं कर रहा हूं। अगर मार्केट इस प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर जाती है तो यहां पर आप देखेंगे बहुत लंबा गैप था, फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ के 76 तक जा सकती है। लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं काफी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन दिख नहीं रही। बट हमारी प्लानिंग में दोनों ही चीजें होनी चाहिए। इन सबके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज मुझे एक बहुत बढ़िया चीज जो है 915 पर दिखी। आज जैसे निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो यूजुअली क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखाई थी ओआई प्रोफाइल के बारे में, कि आप ऐसे क्लिक करके 915 पर ओआई प्रोफाइल एक ही जगह पर देख सकते हो। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, कई बार जब लोग चार्ट कर रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर, तो जब हम ऑप्शन चेन ओपन करते हैं ना, तो अक्सर वो पूरे चार्ट पर फैल जाती है ना, पूरे चार्ट के ऊपर ऑप्शन चेन आ जाती है। लेकिन हम लोगों को कई बार क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ऐसा चाहिए होता है कि इधर चार्ट चल रहा होता है, तो हम लोग यूजुअली क्या कर लेते हैं, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं प्राइस को, और फिर हम देखते हैं एक साइड में निफ्टी और एक साइड में ऑप्शन। इस तरह से यूजुअली हमें करना पड़ता है। लेकिन ये 915 में मुझे एक बढ़िया चीज मिली। क्या आप इसमें ऊपर विजिट्स में जाएंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारी चीजें ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप ये देखो, ये आप ओपन इंटरेस्ट हो गया हमारा। ये ऑप्शन चेन को जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके पास इस तरह आधी स्क्रीन पे चार्ट आ जाता है। तो आप बेसिकली निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो और एक ही वक्त पे आप एट द मनी, ओटीएम और आईटीएम तीनों ऑप्शन के प्राइसेस लगातार देख पाते हो। इसका बेनिफिट भी आप लोग उठा सकते हो। और अगर आप और डिटेल देखना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस और पुट दिख रहा है। बट अगर आप चाह रहे हो बास्केट ऑर्डर ऑन करना, तो आप बास्केट ऑर्डर ऐसे ऑन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ऑफ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और अगर आप और इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हो, इसको ऐसे आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो यूजुअली जो अक्सर हम लोग ऑप्शन चेन क्लिक करते इस तरह हमारी स्क्रीन हो जाती थी, उससे बचने के लिए अब आप इसको इस तरह से, या ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम तक जहां तक भी आप करना चाहो, इस तरह से भी बेनिफिट उठा सकते हो। और ऊपर से ऐसे ऑप्शन चेन आप कट करके इसको फिर हटा भी सकते हो। तो एक्सपायरी वाले दिन मेरे हिसाब से आपकी फीचर बहुत काम आ सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के बारे में। तो यूएसडी आईएनआर का ये चार्ट आप लोगों को याद होगा। अभी मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते में भी बताया था कि मार्केट जो है 92 को ब्रेक कर रही है। मार्च के कुछ सेकंड वीक में मैंने इसकी अपडेट दिया था, यहाँ पर जब ये प्राइस था, और मैंने आपको बताया था कि 9215 के ऊपर हमारे पास सीधा टारगेट 94.70 का है। और अब आप देख सकते हो यूएसडी आईएनआर जो है, आईएनआर का प्राइस लगातार 94.70 की तरफ बढ़ रहा है। इवन कल के दिन तो ये प्राइस 94.10 तक भी पहुंच गया था। तो बहुत सारे लोग इस बात से हैरान परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट क्यों बढ़ रही है। तो देखो, पहली बात, चार्ट के हिसाब से सिंपल सा टारगेट दिखाई दे रहा है, तो 94.70 तक प्राइस जा सकता है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका कंसर्न है रुपया गिरने से, तो उसके लिए परेशान होना लाजमी है, और वो मैं समझता हूं कि आप उसके लिए परेशान हो भी सकते हैं। क्योंकि सच में ये सिचुएशन जो है, अब आप कह सकते हो कि जो एक्सपोर्टर है उनको बेनिफिट है, लेकिन इंपोर्टर्स को तो बहुत नुकसान भी तो है। और इंडिया के अंदर तो वैसे भी मैक्सिमम चीजें जो है इंपोर्ट ही होकर आती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। और कुछ लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया के बाहर, वो लोग खुश भी हैं, उनका पे आउट बढ़ के आ रहा है। लेकिन बाकी बहुत सारी समस्याएं यहाँ से पैदा हो रही है। रुपए की परचेसिंग पावर इसके लिए ग्लोबल मार्केट्स में कम हो रही है। तो ये एक समस्या पैदा जरूर हो रही है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 94.70 के आसपास जाके ये रुक जाना चाहिए और फिर थोड़ा बहुत शांत रहना चाहिए। हालांकि आप लोग अपनी प्लानिंग अपनी समझ से करें, क्योंकि अगर ये वॉर लगातार चलती रही और ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते रहे, तब ये समस्या जारी रह सकती है। पर इन सारी बातों के साथ ध्यान ये रखिएगा, एज ए सेबी रिसर्च एनालिस्ट मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए करता हूँ। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाहते हैं यहाँ से, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, ना कि मुझसे। और मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता हूँ। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। इंपर्सनेशन और स्कैम से बचें, किसी को कोई रुपया ना दें, ठीक है। कोई आपसे बोले कि प्रियांक 1 घंटे में पैसा डबल कर रहा है किसी टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, और आजकल तो एक नया स्कैम चल रहा है मेरे यूट्यूब कमेंट्स में, जब आप जहां पर आप कमेंट करते हो उसमें कोई रिप्लाई कर देता है फेक चैनल बना के, उन सबसे बच के रहिए। मैं आपको कभी भी कोई पर्सनल मैसेज, डीएम, रुपए की रिक्वेस्ट ऐसा कभी नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। बिटकॉइन की तरफ बात करें, कल वाली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाली कैंडलस्टिक बहुत बढ़िया आई है। हम कल ये रनिंग कैंडलस्टिक, तो हमने कहा इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है तो ये एक अच्छा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। मार्केट क्लोज हो चुकी है। अब आपको कल का ये प्रीवियस डे हाई जो है 71,817 मार्क कर लेना है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो मोर लाइकली हमारा जो 76 और 79 के टारगेट्स है, मार्केट इस तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। 69 आपका जो है की
इनवैलिडेशन लेवल होना चाहिए बुलिश प्लान में। हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है और यहाँ पे कोई बेरिश सेटअप बनाती है आने वाले 1-2 दिन के अंदर, फिर आप 65,618 को प्लान करोगे। बट आज जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती, आप ये ध्यान रखेंगे इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो सीधा आप बुलिश की तरफ प्लान कर सकते हैं। ये थी आज की अपडेट, जिसके अंदर हमने लगभग वो सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी जो आपके दिमाग में फिलहाल आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं अगर कोई क्वेश्चन मिस कर गया हूँ जो आपको लगता है मुझे कवर करना चाहिए था, तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर सकूं आने वाली वीडियो में। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।